Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain another chapter, that is material around us. In this chapter we will study about synthetic fibers and plastics. As we all know that in early times people have to depend upon only natural fibers to make clothing and another purposes. It means पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में लोग जो होते थे सिर्फ नेचुरल फाइबर पर डिपेंड होते थे, चाहे वो सिर्फ कपड़े के लिए हो या फिर दूसरे पर्पसेस के लिए. You know about natural fibers that we obtain from plants or animals like cotton, wool, silk, jute, etc. But now there are a variety of artificial fiber that we get: nylon, rayon, polyester, acrylic, etc. Every substances are made up of molecules. Molecules of fiber join together to form a chain. The smaller unit of molecules are called monomers. Fibers का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम monomers कहते हैं. When smaller units of fiber are joined together and form a bigger molecule are known as polymer. जब छोटे छोटे मोनोमर्स ज्वाइंट होते हैं देन उसे हम पॉलीमर कहते हैं. A fiber is formed when these polymer are joined together like a chain. फाइबर कैसे फॉर्म होता है? जब ये पॉलीमर्स आपस में ज्वाइंट होते हैं और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, देन अ फाइबर इज फॉर्म्ड. Now next topic is how many types of fibers. There are two types of fiber. First is a natural fiber, that is already we know that about natural fibers that obtained from plants or animals known as natural fiber like wool, silk, jute, cotton, etc. Now the second is synthetic fiber. Synthetic fibers which are manufactured in factories by using various chemical process which are made by men are known as synthetic fibers. ऐसे फाइबर्स जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होते हो, केमिकल्स का यूज़ जिनमें करके ह्यूमन बींग जिसे प्रिपेयर करते हो, मैन मेड हो जो फाइबर, उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. देयर आर ऑल्सो टू कैटेगरीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. फर्स्ट इज द रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर एंड second is the true synthetic fiber. Regenerated fiber. When natural fibers are chemically modified in factories, new fiber which are obtained are called regenerated fiber. यानी कि नेचुरल फाइबर्स को ही मॉडिफाई कर कर केमिकल्स का यूज़ कर कर उसमें हम दूसरे टाइप के फाइबर्स को प्रिपेयर करते हैं, उसे हम रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं. यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो नेचुरल फाइबर ही होता है, उसमें कुछ केमिकल्स को और मिलाकर हम दूसरे टाइप के फाइबर्स को प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्रीज़ में, तो उसे हम रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. One such fiber which was first fiber used by men for clothing is rayon. Rayon ऐसा पहला फाइबर था जिसको मैंस के द्वारा बनाया गया और क्लॉथिंग में मतलब कपड़ों के फॉर्म में यूज़ किया गया पहली बार. फर्स्ट मैन मेड artificial fiber is rayon. Rayon it is known as the artificial silk. Silk is very expensive but this is cheap. यानी कि जो हमारा ओरिजिनल सिल्क होता है वो बहुत महंगा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है. सिल्क के जैसा ही शाइन होता है इसमें, बट इसको हम नेचुरल वुल और कुछ केमिकल से मिलाकर इसको फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं. तो ये उतनी महंगी एक्सपेंसिव नहीं होती है जितनी कि हमारी ओरिजिनल सिल्क होती है. दिस इज़ यूज्ड इन मेकिंग कारपेट, cloths, bed sheet, etc. Now second type of fiber is true synthetic fiber. These fiber are man-made but it is made without using any natural raw material. ये ट्रू सिंथेटिक फाइबर जो होता है ये भी फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, बट इसमें कोई भी नेचुरल मटेरियल नहीं होता है, सारे इसमें केमिकल्स का यूज़ कर कर हम जो ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में. One such fiber obtained from processing petroleum with certain chemical is nylon. ऐसा पहला फाइबर कौन सा था? नाइलॉन. इसको हम कुछ केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोसेस से के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में. इट इज़ द फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर. यह पहला मैन मेड सिंथेटिक फाइबर था. नाइलॉन इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट फाइबर. नाइलॉन जो होता है बहुत मजबूत, इलास्टिक
और लाइट हल्का फाइबर है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप, टूथब्रश, कर्टन्स एक्सेट्रा। इसका यूज़ हम रोप्स रस्सियों को बनाने में, टूथब्रश को बनाने में और कर्टन्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ सिंथेटिक फाइबर आर मैन्युफैक्चर्ड। सिंथेटिक फाइबर को फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। फैक्ट्रीज में synthetic fibers in the shape of long thread are obtained by forcing the parent molded material through the holes of perforated plate। एक प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, उसमें हम रॉ मटेरियल को डालते हैं और उसमें से पतली पतली थ्रेड की तरह निकलती है, इस शेप जैसी लॉन्ग थ्रेड की जैसे निकलती है, जिसे हम दिस मोल्टेड मटेरियल आफ्टर पासिंग थ्रू द होल्स टेक द शेप ऑफ थ्रेड। जब हम उस मटेरियल को, एक प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, उसमें से पास करते हैं तो वो मोल्टन मटेरियल जो होता है वो एक थ्रेड के शेप में हो जाता है, एक धागे के शेप में हो जाता है, और उस धागे को फिर ठंडा किया जाता है और फिर उसको स्पन किया जाता है, यानी कि गोल गोल किसी चीज़ में घुमाकर उसको स्पन किया जाता है, फिर वो फाइबर का शेप ले लेता है। देन उसे हम फाइबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए थ्रेड को स्पन किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये पतले पतले जो थ्रेड होते हैं इनको गोल गोल स्पन किया जाता है सर्कल में, तो देन ये फाइबर के फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या एडवांटेज है उसके। सिंथेटिक फाइबर आर लाइक नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग फाइबर। नायलॉन ही बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। सिंथेटिक फाइबर आर इलास्टिक। सिंथेटिक फाइबर इलास्टिक नेचर के होते हैं। To a large extent, they are made of fire resistance. Unlike cotton, synthetic fiber do not absorb enough water. जैसे कॉटन फाइबर होता है वो उसमें बहुत सारा वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है, सूख जाता है, बट सिंथेटिक फाइबर में ऐसा नहीं होता है। फाइबर्स ऑफ नायलॉन एंड पॉलिस्टर लास्ट लॉन्गर एंड नो आयरनिंग। जैसे कि हम कॉटन क्लॉथ्स को पहनते हैं तो उनको हम पहन के बाद जब वॉश करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंकल्स आ जाते हैं, तो हमें उसको आयरन करना पड़ता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर हैं उनमें ऐसे ही हम वॉश करके पहन सकते हैं, उसमें हम आयरन करने की हमें नीड नहीं होती है। देर इज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज भी होते हैं, लाइक दे कैचेस फायर, वो आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सेकेंड इज इफ़ यू हीट देम दे स्टार्ट मेल्टिंग। अगर सिंथेटिक फाइबर्स को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो पिघलना स्टार्ट कर जाते हैं। लाइक अगर हम किचन में कोई वर्क सिंथेटिक फाइबर को पहन कर रहे होते हैं, अगर हम हमारे क्लॉथ में फायर लग जाती है, कपड़े में आग लग जाती है, तो वो क्या होता है, पिघल कर हमारे स्किन में चिपक जाता है। तो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Now another topic is plastic. Plastic are made up of polymer units obtained from mixture of crude oil, limestone, natural gas and salt. इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इनके पॉलीमर्स यूनिट से प्लास्टिक को बनाया जाता है। Plastic are sometimes called as a wonder material because they can be made according to our needs and demand. प्लास्टिक को हम एक वंडर मटेरियल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे नीड और हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग बन जाता है। दे कैन बी मेड एज अ हार्ड एज अ स्टोन, यानी कि हम उसे पत्थर के जैसा भी हार्ड बना सकते हैं, ग्लास के जैसा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, रबड़ के जैसा इलास्टिक बना सकते हैं। एंड आर वाटर एंड कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी उसमें ना कभी जंग लग सकती है ना ही वो वाटर प्रूफ होता है वो। तो वी कैन गेट प्लास्टिक इन ऑलमोस्ट एनी डिजायर्ड कलर। प्लास्टिक को हम किसी भी कलर में पा सकते हैं। Due to these properties, plastic are used in almost every sphere of life. Depending on properties and arrangements of monomer units, plastic have been classified into two categories. First is thermosetting plastics and second is thermoplastic. Now, what is thermosetting plastic? Thermosetting plastic are hard and heat resistant. यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुत हार्ड और हीट रेजिस्टेंट होता है। इट मीन्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को सिर्फ हम एक बार शेप दे सकते हैं, इसको बना सकते हैं, उसके बाद हम इसे मेल्ट नहीं कर सकते। हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से इसे हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन और हैंडल ऑफ कुकिंग अटेंसिल्स में इनको हम यूज। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर पॉलीमर ज्वाइन टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच डू नॉट ब्रेक इवन ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो पॉलीमर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसलिए वे मेल्ट भी नहीं होते हैं हीट करने पे। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इस तरीके की प्लास्टिक को हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते, यानी कि हम इससे फिर से कोई और चीज़ नहीं बना सकते।
Now, second is thermoplastic. This type of plastic is made up of material which is soft and that can easily melt on heating. Thermo थर्मोप्लास्टिक जो होती है ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है और इजीली मेल्ट हो जाती है हीट करने पे. थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड बैक इनटू डिजायर शेप क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स. थर्मोप्लास्टिक को हम कई बार अपने अलग अलग किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी शेप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसको मेल्ट करने के बाद. वन सच एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज पॉलीथीन. पॉलीथीन ही थर्मोप्लास्टिक का एक ऐसा एग्जाम्पल है. इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर ज्वाइंट टुगेदर बाय वीक बॉन्ड. जो थर्मोप्लास्टिक होती है उनके जो पॉलीमर्स होते हैं वो वीक बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, इसलिए उनको ब्रेक करना है ईजी हो जाता है और इनको हम थोड़ा सा भी हीट देते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं. इस तरीके के प्लास्टिक को हम कई बार रिसाइकल कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ प्लास्टिक. Plastic are used almost everywhere. Plastic emerges out as a substitute of wood. Some uses of plastic are given below. First, furniture बनाने में किया जाता है like table, chairs. Used to make parts of electric appliances. Electric appliances के बहुत सारे parts को बनाने में किया जाता है. Bottle, carry bag, daily household materials like toothbrush, pens, toys, etc. Used to making automobile accessories like fiber bodies, etc. There is also a disadvantage of plastic. First is non-biodegradable. Plastics are non-biodegradable. It means ये डिकम्पोज नहीं होते, इनको ये कई सालों के बाद भी ख़त्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं. सेकेंड इज प्लास्टिक पॉल्यूशन. हाउ कैन बी प्रिवेंटिंग फ्रॉम प्लास्टिक? देयर इज़ अ 5 प्रिंसिपल दैट इज़ रिड्यूस. फर्स्ट ऑफ रिड्यूस द यूजेस ऑफ प्लास्टिक, यानी कि हमको प्लास्टिक के यूज़ को कम से कम कर देना चाहिए. सेकेंड रीयूज़. थर्ड रिसाइकल. फोर्थ रिकवर. एंड 5 रिफ्यूज़. It means say no to plastic. So students, in this chapter we have studied about plastic and synthetic fiber. Thank you.